वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री का और इसके अंतर्गत हमने इसके पहले समझ चुका था कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया था। ध्यान रखना कि चार्ल्स मैसन ने 1826 में जो हड़प्पा नामक स्थान है इसकी चर्चा की थी और ये लिखा था कि पंजाब के जो पाकिस्तान क्षेत्र है यहाँ पे एक महान सभ्यता फली फूली होगी। इसके बाद आता है 1856 जहां पर जॉन बार्टन और विलियम बार्टन ने हड़प्पा से प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया था। इसके बाद आता है 1853 1853 एवं 1856 1856 में कनिंगम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया और इसके बाद जो है 1921 में यहाँ पर उत्खनन का कार्य चला जिसमें हमें पहला शहर मिला, वो था हड़प्पा शहर। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसके बाद और खुदाई की गई और उसके बाद देखा गया कि जो सभ्यता है ये सिंधु नदी के इर्द गिर्द फैली हुई है, इसलिए उस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम से पुकारा गया। इसके बाद जो है और उत्खनन हुआ और ये देखा गया कि जो सिंधु की जो सहायक नदी है उस नदी के पास जो है ये एक महान सभ्यता फली फूली है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और सर्वप्रथम 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन ने राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब वर्तमान का पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। इस प्रकार से हमने समझ चुका था कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता कैसे कहा गया। इसका जो काल है बताया था मैंने कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तिथि बताई है। ठीक है, जैसे कि जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, डीपी अग्रवाल और अर्नेस्ट मैक। लेकिन सबसे एथेंटिक जो माना गया है वो माना गया डीपी अग्रवाल व रोमिला थापर की टाइमलाइन को। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है कार्बन डेटिंग के माध्यम से ये तिथि निकाली थी, इसलिए इस तिथि को सर्वाधिक मान्य थी मानते हैं 2300 से लेकर 1750। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना कि जो सिंधु सभ्यता है इसका जो नाम है ये जॉन मार्शल ने दिया था। ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता जो है किस के द्वारा नाम रखा गया है, तो वो है जॉन मार्शल। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की तो ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता जो है ये उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में नर्मदा, पश्चिम में मरकाना के समुद्र तट से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक फैली हुई है। वह क्लियर? हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक जो उत्तरी स्थान है वो है मांडा, दक्षिणी कौन सा है वो है दायमाबाद, पूर्व में है आलमगीरपुर और जो पश्चिम है वहां वो है सुतकांगेडोर। तो ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये जो चार क्षेत्र हैं आपको याद होना चाहिए, जम्मू कश्मीर मांडा, सुतकांगेडोर पश्चिम, आलमगीरपुर मेरठ, दायमाबाद महाराष्ट्र में। हुआ क्लियर? ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विस्तार अफगानिस्तान की जो हिंदू कुश पर्वत है उत्तर में वहां तक था। और ये भी ध्यान रखना कि जो सैंध्य स्थल है, जो सिंधु सभ्यता के जो स्थल है, इसका सर्वाधिक समकेंद्रण जो था वो था हकरा घग्गर सरस्वती मार्ग में था। क्या था? हकरा घग्गर सरस्वती मार्ग था, वहां पर ये सबसे ज्यादा इसका सर्वाधिक समकेंद्रण था। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता में कितनी जातियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, कितनी जाति यहाँ पे हमें दिखाई दी है कहां पर? सिंधु सभ्यता में। तो कम से कम यहाँ पे 4 जाति हमें दिखाई दी है। एक है प्रोटो ऑस्ट्रलाइट, दूसरा है भूमध्य सागरी, तीसरा है अल्पाइन और चौथा है मंगोलाइट। हुआ क्लियर? क्या नाम लिया मैंने? प्रोटो ऑस्ट्रलाइट, भूमध्य सागरी और अल्पाइन और मंगोलाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो सिंधु सभ्यता है इसका जो शहर मिला है वो मिला है पहला हड़प्पा। ठीक है।
और हड़प्पा ध्यान रखना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुराने मांटोगोमरी जिले व वर्तमान में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जो जानकारी है वो दी थी 1826 में चार्ल्स मेसन ने। और मैंने बताया था कि वहां पे इसने ईंट देखा और ईंट देखते से ही अपने डायरी में लिखा कि यहाँ पे एक महान सभ्यता फली फूली होगी। और इसी के आधार पर 1921 में दयाराम साहनी ने वहां पे खुदाई की और जो शहर मिला था, सभ्यता मिली थी, वो हड़प्पा सभ्यता। और जो शहर मिला था हड़प्पा शहर, उसके आसपास जो सभ्यता मिली थी, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। हुआ क्लियर? ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ये ध्यान रखना कि जो हड़प्पा शहर है वहां पे मिले हैं टीले। तो क्वेश्चन ये करता है कि जो टीले हैं पूर्व के उसको बोलते हैं नगर, और जो टीले हैं पश्चिम के उसको बोलते हैं दुर्ग। हुआ क्लियर? ठीक है। और जो हड़प्पा शहर है उसका जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पे एक कब्रिस्तान मिली है। उस कब्रिस्तान का नाम है कब्रिस्तान R37। क्या नाम है? कब्रिस्तान R37 उसका नाम है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि कब्रिस्तान R37 कहाँ मिली है, तो ये हड़प्पा शहर के दक्षिणी क्षेत्र में हमें प्राप्त हुई है। जो हड़प्पा शहर है यहाँ पे हमें अन्नागार मिला है, और ये अन्नागार जो है समस्त हड़प्पा सभ्यता के जितने भी केंद्र है उनमें जो मिले अवशेष हैं उसमें लोथल की जो गोदीवाड़ा है, लोथल का जो गोदीवाड़ा है उसके बाद सबसे विशाल अवशेष है। और इसके बाद जो है हमें प्राप्त हुआ है अन्नागार। प्राप्त हुआ है कहाँ से? वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अन्नागार जो है हड़प्पा सभ्यता के समस्त केंद्रों में मिले अवशेषों में लोथल के गोदीवाड़ा के बाद सबसे विशाल अवशेष है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो और कुछ फैक्ट हैं ये भी याद होना चाहिए आपको। एक है कर्मचारियों के लिए आवास व मजदूर, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। एक मुद्रा पर पैर के सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र मिला है। प्रसाधन मंजूसा कांसे का दर्पण मिला है। हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत मिले हैं। पीतल के इक्का गाड़ी, ये क्वेश्चन कर चुका है यूपीएससी में कि पीतल का इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मनुष्य के साथ बकरे का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है, तो ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ये सभी जो अवशेष है ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन यही आएगा कि कर्मचारी के आवास व मजदूर के बैरक कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। एक मुद्रा पर पैर के सांप दबाए हुए गरुड़ कहाँ से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है। प्रसाधन मंजूसा कांसे का दर्पण कहाँ से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत मिले हैं। हड़प्पा से ही पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। मनुष्य के साथ बकरे के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, तो ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है मृतकों का टीला। अब ये क्या है, तो ध्यान रखना सिंधु भाषा में मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंध के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है रखाल दास ने 1922 में की थी। यह सभ्यता का एक क्रमित स्थल है। यह सभ्यताओं के साथ एक क्रमिक स्थल मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो पूछेगा आपसे क्वेश्चन आया कि मृतक का टीला किसे बोलते हैं, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है सिंधी भाषा में क्या, मृतकों का टीला। ऐसा क्यों बोलते हैं कि यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में कब्रिस्तान मिली है, इसलिए इसको बोल दिया गया है मृतकों का टीला। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो मोहनजोदड़ो है इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है वो है विशाल स्नानागार। इसका जलाशय दुर्ग के टीलों में था। इसमें पानी की जो आपूर्ति है ये कुएं द्वारा होती थी। स्नानागार के उत्तर और दक्षिण में पासोर में तालाब में उतरने हेतु सीढ़ियां बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इसका विशाल स्नानागार है। आपसे क्वेश्चन आया है कि मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल इमारत कौन सी है, तो वो है वहां का स्नानागार। ठीक है, और ये सार्वजनिक था और सबसे विशाल था। कहाँ का? मोहनजोदड़ो का। ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि जो आपको इमेज दिख रही है ये इमेज पूछता है इसने। ठीक है, जैसे कि जो मोहनजोदड़ो है वहां से प्राप्त हुए हैं क्या, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। ठीक है,
लाल चूना पत्थर से निर्मित पुरुष धड़ के मूर्ति, पक्की मट्टी से बने वृषभ और नते की मूर्ति। और ये ध्यान रखना कि जो नतोए की मूर्ति है ये किसकी बनी हुई है, ये बनी है कांसे की। हुआ क्लियर। इसे डांसिंग गर्ल भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन आपको आया कि डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है, तो ये हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है जो कांसे की बनी हुई है। हुआ क्लियर। एक मिला है पुजारी योगी की मूर्ति मिली है, ठीक है। और यहां से एक और मिला है, वो मिला है पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। हुआ क्लियर। सूती कपड़ा मिला है। जैसे ये भी ध्यान रखना कि जो मोहनजोदड़ो है वहां से मिले हैं बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का एक चित्रण मिला है। क्वेश्चन कभी आपको आएगा कि बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कुबड़ द्वार बैल का खिलौना मिला है। KUR कैनेडी ने मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। इसलिए कैनेडी ने कहा था कि जो मोहनजोदड़ो है इसका जो इतनी महान सभ्यता है, इसका जो विनाश है उसके पीछे एक बीमारी भी है, ठीक है। सर्वाधिक जो मोहरें हैं ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये इसे आप वेरी वेरी IMP लगा लो। आपसे क्वेश्चन आया कि सर्वाधिक जो मोहरें हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है कहाँ से, वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। एक और स्थान है चन्हूदड़ो। जो चन्हूदड़ो है यहाँ से प्राप्त हुआ है हमें क्या, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, साइक दवाई, लिपस्टिक, पदचिन्ह, बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह और अलंकृत हाथी के खिलौने। अलंकृत हाथी के खिलौने प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसकी जो खोज है GN मजुमदार ने 1931 में की थी। ये ध्यान रखना कि चंदहड़ू से एक संस्कृति और मिली है जिसे झूकर झाकर संस्कृति कहते हैं, ये भी हमें प्राप्त हुई है। और ये जो संस्कृति है प्राक हड़प्पा संस्कृति है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आया कि जो झूकर झाकर संस्कृति के इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं चंदहड़ू से। हुआ क्लियर। यहाँ से वृक्काकार ईंटें मिली है और मन के बनाने के केंद्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रखना कि यहाँ से लिपस्टिक मिले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार कर चुका है कि जो बैलगाड़ी, लिपस्टिक और इक्का गाड़ी ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये चंदहड़ू से प्राप्त हुए हैं। कभी भी ध्यान रखना कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का जो पद चिन्ह है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये भी चंदहड़ू से प्राप्त हुआ है। ये सारे जो फैक्ट हैं आपके एग्जाम पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। हुआ क्लियर। जो नेक्स्ट स्थल है वो है लोथल। लोथल की खोज जो है अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित लोथली खोज जो है 1957 में HR राव द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर मैंने 3 नाम लिए हैं, एक है अहमदाबाद, दूसरा है भोगवा नदी, तीसरा है HR राव। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि जो लोथल है ये एक प्रमुख बंदरगाह था, कहाँ का, हड़प्पा सभ्यता का। इसलिए अब बंदरगाह था तो सिंपल सी बात है कोई नदी होगी जिससे उसका जो माल है वो वहां पे आएगा जाएगा। नदी कौन सी है, वो है भोगवा नदी। खंबात अखाड़े के पास होगा क्योंकि वो बंदरगाह है, तो ये भी आपको ध्यान चाहिए। नदी भी, खंबात अखाड़े भी, और कौन सा राज्य है, वो है अहमदाबाद गुजरात। हुआ क्लियर। यानी कि ये एकमात्र बंदरगाह था, इसलिए आपको लोथल वेरी वेरी IMP हो जाता है हड़प्पा सभ्यता में। हुआ क्लियर। और यहीं से यानी लोथल से ही एक हमें स्थल मिला है, उसे कहते हैं गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा जो है हड़प्पा सभ्यता से जो प्राप्त हुआ था हमें विशाल स्नानागार, उससे बड़ा गोदीवाड़ा है। यानी कि संपूर्ण जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सबसे बड़ी संरचना कौन सी है, तो वो तो गोदीवाड़ा की है। उसके बाद सेकंड नंबर लगता है, वो लगता है स्नानागार का, हड़प्पा का। वह के लिए ध्यान रखना कि लोथल से जो गोदीवाड़ा मिला है ये सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है। और लोथल समय मिले हैं धान व बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। लोथल समय फारस की मोहरें मिली है, 3 युगल समाधि मिली है, मिट्टी की मीम मिली है, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मृदभांड पर कौवे और लोमड़ी के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं। दरवाजे सड़के की ओर खुलते थे। यहाँ पे लास्ट लाइन क्या है, वो है लोथल से मिले हमें मकानों में क्या मिलता है, दरवाजे जो हैं गली की तरफ ना खुलकर वो सड़क की ओर खुलता है, जबकि जो संपूर्ण
हड़प्पा सभ्यता है, वहां के मकान के दरवाजे गली की तरफ खुलते थे। एकमात्र लोथल था जहां के घरों के दरवाजे जो हैं सड़क की ओर खुलते थे। तो ये ध्यान रखना, लोथल मात्र एक शहर था जहां के घरों के दरवाजे गली की ओर ना खुलते हुए सड़क की ओर खुलते थे। तो लोथल एकमात्र क्या था, हड़प्पा का एक प्रमुख बंदरगाह था। और यहाँ से सबसे बड़ा मिला है हमें गोदीवाड़ा, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी संरचना थी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट स्थल है कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में स्थित कालीबंगा की खोज जो है अलमानंद घोष ने 1953 में की थी। कालीबंगा से एक प्राग ऐतिहासिक काल जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईएमपी लगाने से कि जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हमें कालीबंगा से मिले हैं। इसी वजह से मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसका ये समकालीन मानते हैं किसे, कालीबंगा को। हुआ क्लियर? और यहाँ से हमें अलंकृत ईंट मिली है और इसके साथ ही हाथी के दांत केवल कहाँ से मिले हैं, हमें कालीबंगा से मिले हैं और कहीं से हमें हाथी दांत नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखना। बेलनाकार मोहरें मिली है और काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई है, इसलिए इसका जो नाम है वो रखे हैं कालीबंगा। यही समय बेलनाकार मोहरें मिली है और जो कालीबंगा है इसकी विशेषता ये थी कि यहाँ पर अपने अपने घरों में अपने अपने कुएं थे। कालीबंगा से मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां मिली है। कालीबंगा से मिट्टी के काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई है, अतः इसका नाम जो है कालीबंगा रखा गया है इसी वजह से। हुआ क्लियर? ठीक है, तो आपको इतने फटे याद होना चाहिए। कालीबंगा से मेन याद होना चाहिए वो क्या, जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन कई बार कर चुका है वो। नेक्स्ट है बनावली। बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में की थी। बनावली से ये ध्यान रखना कि जो बनावली है यहाँ पर जल निकासी प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसका यहाँ पर अभाव था। हुआ क्लियर? यहाँ से हमें हल के आकृति के खिलौने मिले हैं। यहाँ से हमें खिलौने मिले हैं जिस पर हमें हल की आकृति प्राप्त होती है। यहाँ से हमें जौ के भी अवशेष मिलते हैं। हुआ क्लियर? ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें बनावली से जल निकासी प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसका यहाँ पे हमें अभाव मिला है। हुआ क्लियर? ये बनावली के इतने पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट स्थल है वो है सुरकोटदा। जो सुरकोटदा है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है सर्वप्रथम 1960 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। वह क्लियर? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रखना सुरकोटदा से कि यहाँ पर अंतिम स्तर पर क्या घोड़े की अस्थियां मिली है। घोड़े की अस्थियां मिली है। यह महत्वपूर्ण खोज इसलिए है क्योंकि घोड़े की अस्थियां अन्य किसी भी हड़प्पा कालीन स्थल से नहीं मिली है। क्या बोला मैंने? ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो घोड़े की अस्थियां हैं ये किसी भी हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। ओनली यहां से प्राप्त हुई, कहां से? सुरकोटदा से प्राप्त हुई। इसलिए ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार कर चुका है कि घोड़े की अस्थियां कहां से मिली है, तो वो मिली है सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट स्थल है रंगपुर। ध्यान रखना कि रंगपुर जो है अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है 1931 को की थी एम वत्स ने और 1953 में की थी SR राव ने। रंगपुर से ना तो कोई मुद्रा मिली है और ना ही कोई मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ये ध्यान रखना। रंगपुर से ना मुद्रा मिली है ना मातृ देवी की कोई मूर्ति मिली है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट स्थल है राखीगढ़। राखीगढ़ जो है हरियाणा के जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा में कौन सा स्थल है या फिर राखीगढ़ किस राज्य में आता है, तो वो है हरियाणा राज्य में, जिसकी खोज जो है रफीक मुगल ने की थी, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है धौलावीरा।
धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। पहला ही क्वेश्चन बनता है कि धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, तो एक्चुअली ये जगपति है, जगपति जोशी ने की थी। ठीक, कब की थी, तो वो की थी 1967 से लेकर 1968 के मध्य की थी। धौलावीरा और राखीगढ़ भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे बड़े 2 स्थल बताओ हड़प्पा कालीन, तो वो कौन से हैं 2 स्थल, वो है धौलावीरा और राखीगढ़। जहां पर जो हड़प्पा कालीन नगर है, ये सभी नगर जो है 2 भागों में विभक्त है। ठीक है, लेकिन जो धौलावीरा है ये एकमात्र शहर था जो 3 भागों में विभक्त था। ये क्वेश्चन बनता है आपसे कि ऐसा कौन सा स्थल है हड़प्पा कालीन जो 3 भागों में विभाजित था, तो वो था धौलावीरा। और ये ध्यान रखना कि धौलावीरा जो है हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग प्राप्त करने वाला भारत का ये 40वां स्थल बन चुका है और इसे 2021 में शामिल किया गया है। ठीक है, आपको ओनली याद रखना है कौन सा फैक्ट, आपको रखना याद 40वां स्थल बना है भारत का। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि यहाँ से हमें खेल के स्टेडियम प्राप्त हुए हैं, सूचना पटल प्राप्त हुई है कहाँ से, धौलावीरा से। नेक्स्ट और अंतिम स्थल है वो है रोपड़। रोपड़ जो है पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित एक स्थल है। रोपड़ से मानव के कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन आएगा आपको कि मानव के कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये है रोपड़ से। एक क्वेश्चन पूछता है कि रोपड़ किस राज्य में मिला है, तो वो पंजाब में मिला है, ध्यान रखना। वह क्लियर? नदी कौन सी है, तो वो है सतलज नदी। तो यहाँ पे आपका जो हड़प्पा कालीन जो प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं उनकी क्या विशेषता रही है, ये समाप्त होता है लेक्चर। इसके बाद हम पढ़ेंगे नगर नियोजन। हुआ क्लियर? और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन पर, तो प्लीज उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वो कहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नगर नियोजन में।